और मैं हूं गीत रौतेला। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत जो देश की एकता को, देश के जवानों की ताकत को और देश का जो प्रेम भाव है, जो लोग हैं उनकी शक्ति को दिखाता है। उसी वंदे मातरम को अब मदरसों में भी पढ़ा जाएगा। इस तरह के बयान और इस तरह के फैसले शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ले लिए हैं। जी हाँ, अब पश्चिम बंगाल में मदरसों में भी वंदे मातरम सबसे पहले पढ़ा जाएगा। आप सब जानते हैं कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो सबके सवाल ये उठकर आ रहे थे कि अगर ममता दीदी पश्चिम बंगाल से चली भी गई और शुभेंदु अधिकारी यानी कि भाजपा आ भी गई तो क्या ही बदलाव आएंगे। लेकिन अब दिख रहे हैं कि क्या बदलाव आएंगे। बदलाव इस स्तर पे आ रहे हैं जो सबको हर दिन चौंकाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब शुभेंदु अधिकारी ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग करी थी तो उसमें भी 14 बड़े फैसले लिए थे और वो फैसले ऐसे थे कि सब जगह सब लोगों को उन्होंने चौंका कर रख दिया था। उन्होंने बीएसएफ की बात करी थी, उन्होंने जनगणना की बात करी थी, उन्होंने स्कीम्स की बात करी थी जो लागू हो जाएंगी, उन्होंने नागरिकों के हित की बात करी थी। अब उन्हीं में से कुछ उन्होंने 19 मई को भी कुछ तरह ऐसे बयान दे दिए हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया है, जिसमें सबसे बड़ा बयान यही है कि अब मदरसों में भी वंदे मातरम पढ़ा जाएगा। क्या है आर्टिकल, हम आर्टिकल पे चलते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल आ चुका है दैनिक भास्कर का, जिसमें लिखा हुआ है बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। यानी कि बंगाल में जितने भी मदरसे हैं अब उन सब में वंदे मातरम गाना कंपलसरी हो गया है। दूसरा आर्टिकल में लिखा है सीए लागू हो चुका है, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दी है और 12 दिन में सरकार के 12 बड़े फैसले हैं। ये आर्टिकल का टॉपिक है जिसमें वो हेडलाइन है जिसमें लिखा है कि सबसे पहले है कि बंगाल में मदरसों में अब जो वंदे मातरम है उसको पढ़ना कंपलसरी कर दिया है, या दूसरा सीए लागू कर दिया है, दूसरा तीसरा बीएसएफ को जमीन दे दी गई है और 12 दिनों में सरकार के 12 बड़े फैसले हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही 14 बड़े फैसले ले लिए थे, लेकिन आज मैं उनके मेन 4 मुद्दों पर बात करूंगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अब मदरसों में भी वंदे मातरम पढ़ा जाएगा। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थिति है। आए दिन जो शांति प्रिय समुदाय है पश्चिम बंगाल का वो हिंदू समुदाय पर हावी होता रहता है। कुछ इस तरह से होता है कि लोग बोलते तो है कि इक्वालिटी है, लेकिन वो इक्वालिटी वहां दिखती नहीं है। और ममता दीदी भी कहीं ना कहीं उस चीज को सपोर्ट ही क्या करती थी और वहां के लोग सहमे रहते थे, अपने हक को बोलने के लिए डरते थे। लेकिन अब वहां कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इतने सालों से कभी हुआ ही नहीं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो ममता दीदी की टीएमसी हो, उन किसी भी सरकारों में इतने बड़े फैसले नहीं लिए गए जो शुभेंदु अधिकारी ने आते ही 12 दिनों के अंदर 12 बड़े फैसले ले लिए हैं। हम नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश 19 मई को जारी किया गया। जानकारी गुरुवार को सामने आई है। सरकार के आदेश के मुताबिक ये नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। मतलब कि शुभेंदु अधिकारी ने ये बोल दिया है कि मदरसों में अब जो है वंदे मातरम जो गाना है, राष्ट्र का जो गीत है वो गाया जाएगा। 19 मई को उन्होंने ये जारी किया था, लेकिन गुरुवार को ये सामने आया है और उन्होंने बोला है कि चाहे वो जो मदरसा है वो सरकारी हो या वो सरकारी ना हो, उसे कोई सरकार से कोई सपोर्ट मिलता हो चाहे ना मिलता हो, उसमें फिर भी वंदे मातरम पढ़ी जाएगी। क्योंकि मदरसा हो चाहे स्कूल हो, ये दोनों ऐसी जगह है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के केंद्र में देश के बारे में पढ़ाना, देश के बारे में जानना जरूरी होता है। उसी चीज को, उसी कानून को शुभेंदु अधिकारी ने लागू कर दिया है। और क्या लिखा है, नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा यानी कि जो सुबह असेंबली होती थी में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। जो वंदे मातरम गाना होता था, अब जो मतलब कि स्कूल में सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले बच्चों की असेंबली कराई जाती है, प्रार्थना, एक प्रार्थना सेशन होता है जहाँ पे जनगणना होती है और कुछ जो फेमस गाने होते हैं या फेमस लोकप्रिय गीत होते हैं या फिर कुछ ऐसे श्लोक होते हैं वो गाए जाते हैं। उसी में कंपलसरी कर दिया है कि अब वंदे मातरम सबसे पहले पढ़ा जाएगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान, जनगणना और जनगणमन और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेम में तुम्हें यानी कि बांग्ला गीत गाया जाता था।
इससे पहले मदरसों में जब प्रार्थना होती थी तो पहले तो जनगण मन होती थी, दूसरा जो एक अनंत असीम प्रेम तुम्ही का जो बांग्ला गाना है वो गाया जाता था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि इन दोनों चीजों से पहले वंदे मातरम का चयन हुआ करेगा। प्रार्थना के समय, असेंबली के दौरान, मदरसों में वंदे मातरम का चयन हुआ करेगा। अब हम दूसरे बड़े फैसले पे आते हैं। दूसरा बड़ा फैसला क्या है? बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपना। यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है कि अब हम बीएसएफ को जमीन दे देंगे ताकि वो फेंसिंग कर दे और जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पनाह लेकर बैठे हुए थे इलीगल तरीके से वो खत्म कर दी जाएगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन, 600, आप नजर डालिए, 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर दी जाएगी, जिसमें सीमा से जुड़ा पुराना विवाद खत्म होगा। जो पहले जमीन को लेकर विवाद हुआ करता था कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, या जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, जो घुसपैठ लोग पश्चिम बंगाल में आकर बस जाते थे ये सोचकर ये हमारा शहर है या हमारा देश है या हमारी जगह है, वो अब खत्म कर दी जाएगी क्योंकि 45 दिनों के लिए 600 एकड़ जमीन जो है बीएसएफ को दे दी जाएगी फेंसिंग करने के लिए। अगला बड़ा फैसला, बंगाल में सीए की प्रक्रिया शुरू। यानी कि जितने भी लोग या जितने भी 7 समुदायों के लोग 31 दिसंबर 2024 तक आ चुके हैं भारत देश में, तो उनको ये जो है उनको देश की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो उसके बाद आए हैं उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये सीएए लागू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। अब अगला क्या है? अगला कहता है जनगणना की शुरू करने का फैसला। जनगणना शुरू करने का फैसला भी सुना दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, जिसमें उन्होंने क्या कह दिया है कि जितने भी लोग गलत तरीके से, मतलब कि राज्य में काफी समय से अटकी पड़ी जनगणना को तुरंत शुरू करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र गृह मंत्रालय के जून 2025 के इस आदेश पर पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था। 2025 में यह फैसला सुनाया गया था कि जनगणना होगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन उस फैसले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती थी कि जनगणना हो, जिस वजह से उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी इसको भी लागू कर चुके हैं, ये भी फैसला सुना चुके हैं कि जनगणना अब पश्चिम बंगाल में होगी, क्योंकि जितने भी लोग गलत तरीके से गलत आइडेंटिटी, गलत प्रूफ्स लेकर बैठे हुए हैं वो चीज खत्म हो सके। अब अगला, गौ हत्या पर नया नोटिस। ये आप ध्यान दीजिएगा, गौ हत्या पर नया नोटिस निकला है। सरकार ने गौ हत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रबंधित होगी। बेसिकली उन्होंने कह दिया है कि अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप किसी भी गाय मांस को नहीं खा सकते हैं या आप गाय की हत्या नहीं कर सकते हैं। अपने लाभ के लिए आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इस तरह का रूल लागू हो चुका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत होता है कि गायों की हत्या की जाती है, गायों का मांस खाया जाता है, बेचा जाता है। उस चीज को अब रोक दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने फैसला सुना दिया है। अब हम इसमें ये जानेंगे, ये जो आपको ये दिख रहा है नया प्रोटोकॉल, ये नया प्रोटोकॉल किसके लिए है? ये नया प्रोटोकॉल है कि वंदे मातरम किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से नहीं होनी चाहिए। अब हम उस पर नजर जाएंगे, क्योंकि वंदे मातरम को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। आप कोई एक नॉर्मल उसको रेट्रो सॉन्ग की तरह, क्लासिकल सॉन्ग या फिर पॉप सॉन्ग की तरह नहीं गा सकते हैं। जैसे जनगण मन होती है, आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, उसी तरह से वंदे मातरम को पढ़ने का, गाने का, सुनने का भी एक तरीका होता है। उसी के ऊपर ध्यान देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बताया है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रगीत पे यहाँ पे वंदे मातरम की बात हो रही है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम गाया या बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए या बजाए जाएंगे। उसमें जो वंदे मातरम की जो पूरी लाइंस हैं, जितने भी 6 पैराग्राफ्स हैं, वो पूरे बजाए जाएंगे, गाए जाएंगे, सुने जाएंगे। तीसरा, राष्ट्रगीत के सभी 6 आंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे। यानी कि उन्होंने टाइमलाइन भी सेट कर दी है कि वंदे मातरम पूरी 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर गाई जाएगी। उन्होंने हर पॉसिबिलिटी को नाप कर, परख कर ही बोला है कि इतने मिनट के अंदर, इतने सेकंड के अंदर जो वंदे मातरम है उसको गाना पड़ेगा। चौथा, जरूरत पड़ने पर गीत को
प्रिंट करके बांट सकेंगे। अगर आपको जरूरत पड़ती है, कुछ लोग नहीं गा पाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को याद नहीं होता है, हर कोई बच्चा वो याद नहीं कर पाता है जल्दी से, तो उसके लिए प्रिंट करके भी वंदे मातरम का एक दिया जाएगा ताकि बच्चे उसे पढ़ सकें और बिना अटके उसको गा सके, याद कर सके, सीख सके। अगला, राष्ट्रीय गीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। यहाँ सावधान मुद्रा है कि एकदम सीधे होके आपको अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है, जैसे कि आप जनगण मन में खड़े होते हैं उसी तरह की पोजीशन में आपको वंदे मातरम में भी खड़े होना है। अगला, सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, या यहाँ पे स्कूलों की सबकी बात हुई है पर सरकारी स्कूलों पे ज़्यादा मुद्दा किया गया है कि सरकारी स्कूलों में अगर दिन की शुरुआत हो रही है, सारे बच्चे आ चुके हैं, तो असेंबली के टाइम या फिर दिन की शुरुआत के टाइम सबसे पहले वंदे मातरम का ही चयन होगा। अब ये तो वो चीज़ हो गई कि जो आपको करना है। अब हम उन पे नज़र डालते कि जो आपको ये यानी कि कब कब गाया जाएगा राष्ट्रीय गीत। अब इन्होंने ये भी बताया कि आपको कब कब गाना है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाते समय, जब आप राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि नेशनल फ्लैग को आप जब परेड में लाते हैं तो उस समय गाया जाएगा। दूसरा, तिरंगा फहराते समय गाया जाएगा, जब यानी कि तिरंगा जब फहरता है तब आपको वंदे मातरम गाना है। तीसरा, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, अगर किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं तब भी आपको वंदे मातरम गाना है। चौथा, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, यानी कि जब राष्ट्रपति का संबोधन किया जाए उससे पहले भी वंदे मातरम गाना है, और जब वो चले जाए या उनका बाद में हो जाए तो भी उसके बाद में आपको वंदे मातरम का गीत गाना है। राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, जितने भी राज्यपाल जितने भी उपराज्यपाल के जो भी समारोह किए जाते हैं उनमें भी वंदे मातरम का चयन होगा। अगला, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, इसमें भी जैसे कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए बोला है, सेम उन्होंने राज्यपाल और उपराज्यपाल के लिए भी बोला है कि उनके भाषण से पहले और उनके भाषण के बाद भी वंदे मातरम का चयन होना चाहिए। अगला, सिविलियन अवार्ड समारोह, यानी कि जो भारत रत्न के जितने भी या पद्म भूषण और पद्मश्री जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें भी वंदे मातरम का चयन किया जाएगा। स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले, जो मैंने आपको बताया अभी कि जब स्कूलों में दिन की शुरुआत होगी या फिर जो असेंबली होगी या फिर जो भी प्रार्थना सेशन होगा उसमें वंदे मातरम का चयन सबसे पहले होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको नहीं गाया तो क्या होगा। इसमें अभी दंड या कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप नहीं गाते हैं तो आप क्या होगा, तो उसके लिए अभी कोई दंड तय नहीं किया गया है। वो दंड शायद आगे जाके कोई तय हो सकता है या हो सकता है इस पर कोई दंड भी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। अब खड़े ना होने की छूट का, आप खड़े कब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने तय किया है कि अगर आप वंदे मातरम पढ़ रहे हैं तो आपको खड़े होना पड़ेगा, एक स्टैंडिंग पोजीशन देनी पड़ेगी, लेकिन आप नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो मतलब आप कब नहीं कर सकते, जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो, क्योंकि इससे फिल्म प्रस्तुति में बाधा आ सकती है। बेसिकली जब भी कोई फिल्म शूट हो रही हो या डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही हो तब वंदे मातरम अगर बज रहा हो तो आपको खड़े होने की या इन सारे रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक फिल्म का पार्ट है और हो सकता है उससे फिल्म बनाने में कोई दिक्कत आ सकती है, डॉक्यूमेंट्री बनाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए उन्होंने ये मेंशन किया है, शुभेंदु अधिकारी ने ये सारी चीजें मेंशन की है कि आपको क्या, कब और कैसे और क्यों करना है, उन्होंने मेंशन करा है। और आप नहीं करेंगे तो वो भी उन्होंने मेंशन किया है। पर ये कितनी दिलचस्प बात है, शुभेंदु अधिकारी ने आते ही 12 दिनों के अंदर इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अब मदरसों में भी वंदे मातरम का चयन होगा। आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम जो है हमारे देश का राष्ट्रगीत है और देश में अगर वो उसका चयन हो रहा है तो उससे ज्यादा सौभाग्य की बात मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी होगी। किसी देश में अगर उसके देश के राष्ट्रगीत का चयन हो रहा है, हर बच्चे को अगर याद कराया जा रहा है, तो वो किसी भी देश के लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। और अगर वही चीज मदरसों में भी अप्लाई हो रही है, क्योंकि मदरसा भी एक शिक्षा का केंद्र होता है जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, अगर उस जगह भी इस तरह की चीज हो रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा फैसला लिया था जिस वजह से हर जगह विवाद फैल गया
था वो फैसला ये था कि अब रोडों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिस वजह से पश्चिम बंगाल में इतने विवाद हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग समूह बनाने लग गए हैं, पत्थरबाजी करने लगे हैं। पत्थरबाजी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को उतरना पड़ा और सामूहिक हिंसा भड़क गया, लोगों को चोट भी आई, पुलिस को भी चोट आई और उस वजह से वहां का जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो चुका है, गर्मा चुका है। अब ये जो शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसला सुनाया है, इससे और टेंशन का माहौल पैदा हो गया है कि अभी तक नमाज को लेकर विवाद हो रहा था, लेकिन क्या अब सोचने की बात है कि अब मदरसों में जो वंदे मातरम का जो फैसला सुनाया गया है, क्या उस पर भी विवाद भड़क सकता है? क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने वही बोला है कि जिस देश में जो चीज है, जो राष्ट्रगीत है, उसको पढ़ा जाना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, क्योंकि वो देश की ताकत को दिखाता है। लेकिन अगर वो कोई समुदाय पढ़ने से मना कर रहा है तो उस पर क्या होगा? क्योंकि मदरसों में ये चीज पढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मदरसों की जो शिक्षा होती है वो हिंदू समुदाय में जो स्कूलों में सिखाया जाता है उसकी शिक्षा से काफी अलग होती है, और उसमें अगर वंदे मातरम का चयन हो रहा है, वंदे मातरम को सिखाया जा रहा है, तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा। और शायद मदरसों में जहां बच्चों के अंदर कुछ एक अलग तरह की मानसिकता भरी जाती है, उससे वो कुछ अलग हटकर सोच पाएंगे कि हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, और जो जिहाद लोग फैलाते हैं वो क्यों नहीं होना चाहिए, वो क्यों खत्म होना चाहिए, उसके बारे में वो बच्चे जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के समुदाय को सीखने के लिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उसे देश के फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स उसे पता होना चाहिए कि देश में रहकर उसके क्या कर्तव्य हैं जो उसे करने हैं, जो उसे पालन करने हैं। उसमें से एक ये भी कर्तव्य है जो अब लागू हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ा फैसला है सरकार में, पश्चिम बंगाल में भाजपा के आने का सबसे बड़ा फैसला है, जो उन्होंने एक बुनियाद खड़ी कर दी है कि अगर सरकार बदलेगी तो सरकार के नियम भी बदलेंगे, सरकार वहां पे माहौल भी बदलेंगे, फैसले लाएंगे जो जनता के हित में ही होंगे, जनता के बुराई में नहीं होंगे। वो किसी भी जनता को, किसी भी समुदाय को दबाना नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और इतनी तेजी से आगे बढ़े कि वो प्रगति की हर ऊंचाई को छू ले। ये उसी का एक शुरुआती पॉइंट है जो शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर क्या विवाद वहां पे भड़क कर आते हैं, क्योंकि ये भी शांति प्रिय समुदाय के लिए, पश्चिम बंगाल के शांति प्रिय समुदाय के लिए आम बात नहीं होने वाली है कि मदरसों में अब वंदे मातरम पढ़ी जाएगी। अभी तक नमाज के लिए विवाद हो रहा था, अब वंदे मातरम के लिए कितने विवाद उठ के आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मदरसों में वंदे मातरम पढ़ने का जो नियम उन्होंने लागू किया है वो कितना सही है और कितना सही तरीके से पश्चिम बंगाल की प्रगति आगे बढ़ रही है। बाकी इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।